ये सुनिए जो इन्होंने कितने खूबसूरत बातें की हैं। और मैं उस दिन ऑफिस आया और मैंने कहा कि आज मैं बहुत वीडियोस बनाऊंगा। 3 वीडियोस मैंने एक साथ बनाई बैठ के, क्योंकि वो इनकी जो ये बातें थी वो मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना हक अदा करूं। तो ये बातें सुने इन्होंने क्या कहा। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद अकील साहब, आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप ऐसी वीडियोस आपकी मैंने भी देखना शुरू की है। 1 हफ़्ता हुआ है, 1 हफ़्ते से मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और ऐसे ऐसे मैंने चीज़ें उसमें से नोट की हैं, लिखी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इट चेंज मी अ लॉट। बहुत बहुत चेंज चीज़ों में आया और आ रहा है। अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह आपकी नस्लों को भाग लगाए, अल्लाह आपकी सोच को हमेशा ऐसे ही मजबूत, पायदार, प्रोडक्टिव रखे और अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। आपको नहीं पता कि आप कितने लोगों को ना उनकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन। इट डजेंट मैटर वट पार्टी यू बिलोंग, वट पार्टी द नेशन इज़ बिलोंग, बट यू आर चेंजिंग द नेशन। ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है। हम आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, हमें ये अंदाज़ा है, हम आपको किस तरह बताएं कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना सीखने को मिल रहा है कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। मैं सीरियस बता रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग। चीज़ें हज़म ही नहीं हो रही। मैं और इन सारी चीज़ों को मैं आपके पॉइंट्स जितने होते हैं मैं ये लिख लेता हूँ, डायरी के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, कॉपी के ऊपर लिख रहा हूँ। मैं अभी आपको लोगों को बता नहीं सकता कि मैं किन किन लोगों को पिछले कई सालों से सुनता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ। इंग्लिश पीपल, इंग्लिश स्कॉलर्स और अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश भी हैं, ऑस्ट्रेलियन भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, और उनके मैंने बड़े बड़े अच्छी चीज़ें और बड़े बड़े अच्छे पॉइंट्स में डायरी में लिखे हुए थे। और अल्लाह मुझे रियाकारी से महफूज रखे, अल्लाह हम सबको रियाकारी से महफूज रखे। लेकिन आपकी मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें पिछले चंद दिनों में अपनी डायरी में इतनी नोट की हैं कि वो उन तमाम लोगों से ज़्यादा, वो पॉइंट्स उन तमाम लोगों से ज़्यादा बन गए हैं जो आपकी तरफ से मुझे मैंने सीखे हैं, मैंने लर्न किया आपसे। अपनी ज़ात में अदारे का काम कर रहे हैं आप जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। मैं आपको बस ये फीडबैक इसलिए देता रहता हूँ। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, की हाल है? राजी हो? तबीयत ठीक है? अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे तो ਤੁਹਾਡੇ कारोबार च बहुत ज़्यादा तरक्की देवे अल्लाह ताला। तो यकीन करो सर, समझ लो कि इस मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ इमरान खान तो बाद अगर उम्मीद ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਰੂਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਂ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी की हाल चाल? ठीक ठाक, खैर खरीत, राजी बाजी। सर तुसी माशाल्लाह इतनी बेहतरीन बनाते हो वीडियोज़ वगैरह ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ लोगों को, मतलब समझाते हो। ਤੁਹਾਡਾ गल करन दा अंदाज़, ਤੁਹਾਡਾ समझाने का अंदाज़, मतलब इतना अच्छा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ नॉलेज दिता वा और तुसी इस बेहतरीन तरीके दे नाल ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल करदे लोगों को दसदे हो, अपनी गल्लां बातां करदे हो बेलौस। ते मतलब किस तरह फिर असीं सानूं ते साडे कोल ते मतलब एप्रीशिएट करन दा तुहानूं बगैर रह नहीं सकते, यानी सानूं करना पैंदा वा। तो यह जी वीडियो क्लिप है ये भी मतलब मैनू इस तरह ही लगे जो तुसीं मेरे वास्ते बनाई कि असीं भी उन्होंने लोगों के शामिल हाँ कि जिन्हों के कोल मतलब लगाने वास्ते कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ करना चाहते, अगे बढ़ना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला तुहानूं जिंदगी तंदुरुस्ती देवे, तुहाडे बच्चों की हिफाजत करे, तुहाडी हिफाजत करे, खुश रहो। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी तुसीं गल्लां बातां दसदे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सर जी? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आपके साथ पता नहीं बिज़नेस कब शुरू करेंगे, हम कब करेंगे, जब नसीब में होगा इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। लेकिन मुझे बेहद खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने मतलब रिप्लाई दिया, बातचीत की और बहुत अच्छे तरीके से। ये जो आपका बात करने का तरीका है, इसी से मैंने मुतासर होकर आपको मैसेज किया था। आपकी मैंने वीडियोज़ देखी थी। मतलब आप जैसे एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को बताता है कि ऐसे करना, ऐसे करना, और बेलौस आप बताते हैं। आपको किसी से कोई गर्ज नहीं है, किसी से कोई फ़ायदे की उम्मीद नहीं है। आप लोगों को बताने के लिए, उनको गाइड करने के लिए जो वीडियो बनाते हैं, तो आप बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो बहुत खुशी हुई सर, आपने रिप्लाई दिया, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मुझे मतलब कह लें कि इतनी खुशी हो रही है आपसे कि आपने मतलब रिप्लाई दिया। तो मतलब आपको पता है लोग बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। वो किसी को कोई मशवरा दे दें, किसी को कोई रिप्लाई दे दें, तो बस दुनिया ऐसे चल रही है। लेकिन आप माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। तो हम आपके लिए इंशाल्लाह ताला दुआ करते रहेंगे और आप हमें दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह दिकुल आफियत। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात हो रही है। मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ अक्सर, तो आपकी एक वीडियो
जिसमें आप बता रहे थे कि हफ्ते में 80 से 90 सॉरी 100 से 90 घंटे काम करें तो मतलब कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है, इंसान अपने हालात से निकल जाए। हम पे काफ़ी कर्जा था, काफ़ी ज़्यादा कर्जा था। मैंने ऐसा ही किया, अप्लाई किया। 6 माह बाद अल्हम्दुलिल्लाह कर्जा भी ख़त्म हो गया और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश होगी कभी हम फेस टू फेस मिले। मैं इंशाल्लाह आपसे मुलाकात का बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हूँ। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं इंशाल्लाह जब भी चक्कर लगा आपके साथ ज़रूर मुलाकात करूँगा। मैं काफ़ी देर से आपकी मैं वीडियो देखता था, मेरा दिल करता था कि मैं कभी बात करूँ, कभी मिलूँ आपसे। मतलब कि जैसे मेरी अभी 25 साल एज है, तो मैं 18 साल से ना मैं स्टडी कर रहा था। तो हमारे ऐसे हालात बन गए कि ना हमारे वालिद साहब पे कर्जा हो गया काफ़ी। वालिद साहब की एज ज़्यादा हो गई। मुझे स्टडी छोड़ के पहले मैंने हिफ़्ज़ किया, कुरान पाक हिफ़्ज़ किया, फिर मैंने प्राइवेट पेपर दिए 8 के। तो फिर 9th के वो ना पेपर देने लगा था, पेपर के करीब थे, घर के हालात ऐसे हो गए कि मुझे छोड़ के काम पे आना पड़ा। और काफ़ी सारा हमारे पास 18 लाख रुपये कर्जा था। तो पहले मैं सीखता रहा, बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो है ना मैंने फ़ेस किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी एक वीडियो थी, मुझे इतना मोटिवेट किया था उसने। मतलब कि आपको जब सुनता हूँ ना, आपका तरीक़ेकार बताने का ऐसा है ना, मतलब कि दिल में वो बात जो है ना घर जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है आपने भी वो सारा कुछ फ़ेस किया हुआ है, आप इतने अच्छे तरीके से बताते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है हमारे हालात जो है ना। मैं इंशाल्लाह आपको फ़ॉलो करता रहूँगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत? प्रोफेसर साहब, मैं सऊदी अरब के शहर खलीज मशी से बात कर रहा हूँ। मैं आपकी वीडियो बहुत प्यार से मोहब्बत से देखता हूँ। हम आम आदमी हैं और आप आम अफहम के मुताबिक बात करते हैं। यकीन माने ये जो आपकी वीडियो हमने देखी है, यानी पैसा सेव ना करें, ख़र्च करें, बैंक में ना रखें, तो हम आपके लिए बहुत दुआ करते हैं। इंशाल्लाह मक्का में उम्रा के लिए जाएंगे, आपके लिए दुआ करेंगे। आप जैसे लोगों की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, जो आम लोगों की आम फहम में रहनुमाई करते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता रहेगा, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो प्रोसेस है ना पैसे कमाने का, जब आप शुरू करते हैं तो बहुत हार्ड लगता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि पहला करोड़ रुपया कमाना बहुत मुश्किल है और बाद में आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप जो भी ज़िंदगी के ज़रूरी काम हैं जितनी जल्दी करेंगे ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, उतनी ज़िंदगी आपकी आसूदा होगी। इसकी मिसाल इस तरह से है कि एक क्लासरूम के अंदर उस्ताद ने एक जार लेके आया, एक जार शीशे का, और उसने कुछ पत्थर रख दिए, कुछ रेत रख दी, कुछ उसने लीमू रख दिए, कुछ इस तरह की चीज़ें रख दी, जो कि उसने कहा कि इनको इस जार में डालना है। तो एक लड़के को बुलाया, उसने रेत उठाई और जार में डाल दी। और जब रेत जार में चली गई तो बाकी जो पत्थर थे वो उसने कहा ये सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए, तो वो नहीं आई। उसने क्या किया कि पहले रेत डाल दी और बाकी चीज़ें, वो रेत ने सारी जगह कवर कर ली और बाकी चीज़ें उसमें आ नहीं सकी। उस्ताद ने फिर सिखाने के लिए उसको बताया कि आपने गलत किया। आपको चाहिए था कि पहले आप बड़े पत्थर, जो इस साइज़ के पत्थर थे, वो जार में डालते, उसके बाद थोड़ा और पानी भी था, पानी में मिक्स कर गया, पानी भी था, तो फिर आप बड़े पत्थर डालते और फिर थोड़ी थोड़ी रेत डालते और उसके बाद पानी डालते। रेत और पानी जो है वो नीचे बैठ जाते, जो जो पत्थरों के दरमियान जगह थी वहाँ बैठ जाते, तो इस तरह उस जार में सारी चीज़ें आ जाती। यानी इस बात का और कहानी का मतलब ये था कि ज़िंदगी के जो मुश्किल काम हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं, जब आपकी एनर्जीज़ फुल होती हैं, जब आप ज़्यादा हिम्मत, जोश, जुर्रत के साथ होते हैं, जब आप फोकस होते हैं, आपके बीवी बच्चे भी नहीं होते, तब आप उन बुनियादी बड़ी चीज़ों की तरफ फोकस करें। और पैसा उसमें बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, ठीक है ना। तो उस पर फोकस करेंगे तो ज़िंदगी आपकी बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि बाकी चीज़ें, रेत और पानी तो वह आ जाएगा। छोटा छोटा जो आपकी इंजॉयमेंट है, तफरी है, दोस्तों से मिलना है, अगर आपने कोई बड़ा काम कर लिया होगा तो उसमें आपको मज़ा आएगा। और अगर आपने बड़ा काम किया ही नहीं ज़िंदगी का, कई ऐसे लोग हैं वो फट्टों में बैठे रहते हैं, वो गपशप मारते रहते हैं, वो भूले रहते हैं कि उनका एक फोकस है ज़िंदगी के अंदर, लेकिन 50-60 के बाद वो भीख मांगते हुए और बड़ी बुरी सूरत हाल में नज़र आते हैं। इसके बरक्स वो लोग जो जवानी में कुछ कर लेते हैं, तो वो ज़िंदगी में फिर आने वाली ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीते हैं और वो दूसरों से फ़र्क और मुमताज़ हो जाते हैं। आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त वैल्यूएबल फीडबैक आ रही है और जिसकी वजह से हम इस तरह की वीडियो बना पा रहे हैं। एक कनेक्शन है जो कि बन रहा है लोगों के साथ, लेकिन कुछ लोग हमारे काम को ये पसंद नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं आप गरीबों का दिल दुखाते हैं। उनको जब आप ये बताते हैं कि आप उनका दिल दुखाते हैं, अब बात दरअसल ये है, अगर आपको कोई चीज़ हमारी ना पसंद आए तो आप ना देखिएगा प्लीज़।
आपको इजाज़त है, आपको आज़ादी है, आप अपनी चॉइस के साथ देखें आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। अगर आप रील्स देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया के अंदर अदर चीज़ें देखना चाहते हैं, लगाई बुझाई झूठी खबरें जो जर्नलिस्ट चैनल चलाने के लिए बेपरकी उड़ा रहे हैं, इनमें से काफ़ी सारों के साथ मैंने काम किया और उनका मुझे पता है कि वो कितने साफ शफाफ और कितने ईमानदार हैं, क्योंकि मैं ज़िंदगी के पहले 20 साल मेरे जर्नलिज्म में गुजरे। तो अगर आप उनको सुनना चाहते हैं जो लगाई बुझाई करके वो आपके जो फोकस है ज़िंदगी का उससे हटा के आपको अपने व्यूज़ लेने या अपना चैनल चलाने की तरफ लगाए रखते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, आप आज़ाद हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है। आप इसको छोड़ दीजिएगा और आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बातें आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट लाएं, तो फिर आप हमारे साथ रहिएगा, आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला चेंज कर देगी, क्योंकि ये ज़िंदगी, ये बातें आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सरमाया है। ये इल्म और दानिश और हिकमत की बातें हैं। लेकिन कुछ लोग जो हमारे वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, और आप में से भी अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो आपके लिए फ़र्ज़ है कि वो हमें वॉइस मैसेज भेजें, सो दैट कि हम लोगों को सुना दें। हम प्राइवेसी रखेंगे लेकिन हम सुना दें ताकि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, और जिससे हमारी बहुत हौसला अफजाई हो रही है। ये जो साहब हैं जिन्होंने हमारे बारे में कमेंट भेजे हैं वॉइस मैसेज, उन्होंने कोई पुरानी वीडियो देखी थी, उसके ऊपर उन्होंने रिएक्शन किया कि मैं अभी अभी आपका देखना शुरू हुआ हूँ, तो मुझे आपने कहा था कि वॉइस मैसेज भेजें। तो अब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है, अगर कोई हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें वॉइस मैसेज भेजें ताकि हम उन लोगों को सुना सकें कि जो लोग देखें, कोई ज़मीन ज़रखेज़ होती है ना, उसके ऊपर कोई पौधा उगता है, बाज़ को ज़हनी बंजर हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता, असल और नकल में तमीज़ नहीं आती। तो जहन ज़रखेज़ होंगे तो फिर तो ये ज़रखेज़ ज़हन है जिन्होंने हमें वॉइस मैसेज भेजा है, और जो बाकी ज़रखेज़ ज़हन है वो भी अगर हमें वॉइस मैसेज भेजें तो उससे ये होगा कि हम दूसरों को बता सकेंगे, सो दैट कि हमारी बात में वज़न आ सकेगा। देखिए, हम अगर कुछ नहीं ना कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते ना, तो हम गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है किसी को दुआ देना। दुआ से बड़ा तोहफा कोई है नहीं, समझिए ना। आप किसी के लिए कुछ भी ले जाएं, लेकिन दुआ उससे भी बड़ा तोहफा है जो इन्होंने दी है। इसी तरह आप किसी की खैर ख्वाही, उसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए कोई अच्छी बात बता देते हैं, तो ये सदका जारिया इसको हमारा दीन कहता है, ठीक है ना। तो ये अपने अपनी समझने की बात है, हर बंदे की अपनी एक सोच है, एक उसका अपना थॉट प्रोसेस है। आज भी अगर औलिया पैगंबर आ जाते, अल्लाह के नबी आ जाते, वैसे तो आखिरुज़्ज़मान नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को मुकम्मल उन्होंने कर दिया और हमारे ज़िम्मे लगाया कि हम अपने दीन को समझें। किताब, अल्लाह की किताब मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अहादीस मुबारक, तफसीर मौजूद है, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ ये काम में, जब इस तरह की कोई बातें आगे से गालियाँ मिलती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर वो भी आके यहाँ पे कर रहे होते तो उनको भी अबू जहल जैसी ही रेजिस्टेंस आज मिलती। मैं अब उस बात को, उस चीज़ को, उस इन्वायरमेंट को मैं समझ पाता हूँ कि यानी एक शख्स वहीं पे मौजूद था जिसको पता था कि ये सच्चे नबी हैं अल्लाह के, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, अच्छाई बुराई के दरमियान जो आज भी जो तफरीक नहीं कर पाते, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। वो लोग उधर भी उस वक्त मौजूद है, आज भी अबू जहल मौजूद हैं, जो कि आज भी उनके सामने कुछ भी आप अमल कर दें, कुछ भी आप उनके सामने रख दें, वो उनकी बदबख्ती वहीं कायम रहेगी और वो उस बदबख्ती के ऊपर कायम ही रहेंगे। बहरहाल अपनी अपनी चॉइस है कि कोई क्या चूज़ करता है। अलबत्ता ये बात मैं अपने जो नॉलेज है उससे बता दूं कि जो ही कोई चूज़ करेगा वो ही उसकी ज़िंदगी होगी। ये सादा बात है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।